का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग। जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को शुभ प्रभात, सुबह की राम राम, नमस्कार, जय हिंद। आवाज़ नहीं आ रही है बेटा, आवाज़ आएगी। राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं। गौतम, सोनवर, सोनवर, हितेश, विष्णु, अजय, अंकित, आंचल, दीक्षा, जगन, सूरज, रेणु, सतीश, स्वीटी, अभिजीत, अंशु, तो सब लोग अच्छे हैं। राकेश, सत्यम, प्रदीप, पूजा, साहिल, शैलेश, पलक, प्रिया, राठौड़, चलिए बॉबी, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। सुहानी, संजय, अलक, राहुल, तो प्यारे साथी सब लोग अच्छे हैं। तो अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि बेटा हमारे तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो जितने भी आसान शब्द आपको नजर आते हैं वो तत्सम नहीं होते, तद्भवी होते हैं। वेरी गुड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। प्रजापति प्रिंस जी अच्छे से याद रखेंगे। दीप जी दास जी नमस्ते। चलो, तो सब लोगों को प्रणाम, कोटि कोटि नमस्कार मेरे दोस्त। राम राम हितेश भाई, राम राम। चलिए हंसराज नमस्ते। सर क्वालिटी चेंज करिएगा बेटा, देखो ये मेरे हाथ का काम नहीं है ना, ये टेक्निकल टीम के हाथ का काम है। आप लोग मुझसे कहते हैं, क्लास में कमेंट करते हैं, है ना, तो मैं यदि करने इस मेरा कोई इसमें योगदान हो पाता ना तो मैं बिल्कुल करता, लेकिन मैं ये है कि मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कि भाई इसमें क्वालिटी में कुछ अपडेट करिए ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन ये मेरा काम नहीं है भाई, है ना। सलोनी यादव नमस्ते भाई, नमस्ते बच्ची, ठीक है भाई। टापू, चलिए तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से बताना है। तो पहला शब्द मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये आ गया। तो इसमें पूछा बोला गया है गोत। जब कभी आपने देखा होगा, जब शादी ब्याह में इस चीज को बहुत ज्यादा वरीयता दी जाती है कि आपका गोत क्या है। बोलते हैं ना कि मेरी मम्मी का गोत ये है, मेरे पिताजी का गोत ये है, तब शादी में इसको बहुत अच्छे से हम लेते हैं, है ना। इसका बहुत ज्यादा प्रयोग आपको देखने को मिलता है। तो गोत नहीं बोलते मेरे दोस्त, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? गोत्र कहते हैं बेटा। उसे बच्चों क्या बोलते हैं? गोत्र, है ना। कहते हैं भाई तुम्हारी माता जी का गोत्र क्या है, गोत्र देखकर ही शादी की जाती है ना। कहते हैं ना यार, गोत्र क्या क्या मुरब्बा डालेगा। अरे भाई गोत्र क्या क्या मुरब्बा डालोगे, लेकिन मेरे बच्चे बंगाली में गोत्रो बोलते हैं। हाँ बेटा, वो बोलने का थोड़ा भाषा का बदलाव होता है, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है मेरे भाई। हाँ, मधु भगत आंसर देंगे बच्चों। चलो ठीक है भाई। हाँ। तो मेरे बच्चों एक संख्या होती है 11। जैसे 80 को आपने असीति बोला था, 11 को आप क्या बोलते हैं? तो 11 को बेटा सुशील एकादशी नहीं बोलते हो, तो तिथि के अनुसार बोल देते हैं, लेकिन इसको एकादश कहेंगे बस। एक और 10, एकादश, ठीक है। क्या बोलोगे? एकादश, है ना बच्चों। लेकिन हमारी जो तिथि होती है हिंदी वाली, उसे क्या बोलते हैं? एकादशी। एकादशी है आज, 11वीं तिथि है ना। वेरी गुड। गोत्र का मतलब क्या होता है? सर सुमन कुमार बेटा, गोत्र का मतलब कुछ नहीं होता, गोत्र के अनुसार हमारे वर्ण बटे हुए हैं, हर जाति में अपना अपना गोत्र होता है, ठीक है। आगे आता है बेटा कपास। कपास जानते हैं क्या होता है? कपास जानते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है? कपास वो होता है जो आपने कॉटन जानते हैं, इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं, है ना, जिसे बेटा बिनोला निकलता है, जिसे भैंस खाती है, पशु खाते हैं, है ना, वो बिनोला होता है। उसमें से जो कॉटन कॉटन रुई होती है उसे अलग निकाल लिया जाता है ना, इसकी खेती की जाती है। तो मेरे बच्चों कपास को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? करपाश बोला जाता है, करपाश, है ना, याद रखना। जिसे आप इंग्लिश में कॉटन कहते हो ना, जब आपको चोट लग जाती है, इसे रुई, डॉक्टर रुई से कॉटन से साफ करता है ना, फिर आपको दवाई लगाता है, तो वो कपास बोलते हैं। वो कपास की खेती होती है। इसे बाड़ी भी बोल दिया जाता है, बाड़ी, है ना। और इसमें से बिनौला निकलता है, जिसका तेल भी निकलता है, जिसे पशु खाते हैं, उसकी खल निकलती है ना। याद रखेंगे अच्छे से, हाँ ध्यान रखना। चलिए आगे आता है बेटा ग्वाल। ग्वाल किसे बोला जाता है? ग्वाल कौन होता है? ग्वाल उसे कहते हैं मेरे बच्चों, कल्याण जी आंसर देंगे मेरे भाई। ग्वाल वो होता है जो गाय पालने का कार्य करता है, जिसे हम गोपालक कह सकते हैं। क्या बोलोगे? जिसे बेटा गोपालक कहोगे, कि गाय पालता है, गोपालक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ग्वाल का तत्सम आप क्या बताएंगे? गोपालक, गायों को पालने वाला। ओके, वेरी गुड। आगे आता है बेटा घड़ा। घड़ा जानते हैं क्या होता है? घड़ा जो मिट्टी का बनता है,
जो हमारा प्रजापति समाज होता है, जो मिट्टी का बर्तन जो होता है जिसमें पानी भर दिया जाता है ना, और वो पानी जितनी गर्मी पड़ती है ना उतना ही ज्यादा शीतल होता है ना। तो बेटा वो घड़ा होता है, घड़ा मिट्टी का जो बर्तन होता है इसमें पानी भरते हैं, है ना। वेरी गुड महेंद्र, जल्दी से आ जाओ बेटा। तो घड़ा को घट बोला जाता है, घट। क्या बोलते हैं? घट। याद रखोगे अच्छे से, घटक नहीं बेटा, घटम नहीं हंसराज, आप इसको बोलेंगे घट। आगे आता है बेटा घी। घी खाते हो ना, बताइए घी खाते हो नहीं खाते हो? खाते हो, सब लोग खाते हो। तो घी को आप क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? घी को बेटा घृत बोलते हैं, घृत। घी को क्या बोलते हैं? घृत, है ना। ओके, तो घी सब लगाकर खाते हो, रोटी पर चुपड़ कर खाते हो, घी सब खाते हो ना। दौड़ते हो तो फिजिकल करना है तो घी दूध में भी डालकर पीते हो आप लोग, है ना। आगे आता है बेटा घाव। जब हमें चोट लग जाती है तो हमारे बॉडी में घाव बन जाता है, जिसे जख्म भी कहा जाता है ना। तो मेरे बच्चों घाव को हम क्या बोलते हैं? आप जानते हैं? क्या बोलते हो बताओ? ठीक है, तो घाव को बेटा घात कहते हैं, घात। घाव को क्या कहते हैं? घात। ठीक है, घात बोलते हैं मेरे दोस्त, घात। ठीक है बच्चा, याद रखना आप लोग, है ना। वीडियो अटक रहा है बेटा, यहां से तो स्पीड सही आ रही है यार, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं यहां से भैया, है ना। चलिए आगे आता है बेटा घूंघट। तुमने देखा होगा जब नई नई शादी होती है, जो नई बहू आती है, नई नई दुल्हन आती है, तो मुंह को ढके रखती है ना। मुंह को क्या रखती है? ढक कर रखती है। जैसा अभी आपने देखा था, अभी एक हमारे गुरुजी की शादी हुई थी, उसमें उन्होंने आप देखा था, तो जो हमारी मैडम थी, वो सर की जो मैडम थी, उन्होंने मुंह को ढके हुए था, है ना। तो आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखा होगा। तो बेटा वो घूंघट होता है, लेकिन इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? संस्कृत में क्या बोलते हैं बच्चों इसे? संस्कृत में इसे अवगुंठन, अवगुंठन व गुंठन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं घूंघट को? गुंठन व अवगुंठन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों एक बार रिवीजन करेंगे। गोत को क्या बोलेंगे? गोत्र। 11 को क्या बोलेंगे? एकादश। कपास को क्या बोलोगे? करपाश। मेरे बच्चे ग्वाल को क्या कहोगे? गोपालक। घड़ा को क्या बोलोगे मेरे बच्चों? घट, है ना। घी को क्या कहोगे? घृत। घाव को क्या कहोगे? घात। और मेरे बच्चों घूंघट को क्या कहोगे? अवगुंठन या गुंठन। ठीक है, हाँ। तो ये आपको देखो संस्कृत में अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से याद रखेंगे। तो चलें आगे, आइएगा। आगे आता है बेटा घोड़ा। घोड़ा किसे बोलते हैं? घोड़ा का तत्सम आप बताइए। घोड़ा क्या होता है? जो दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है घोड़ा। कहते हैं यार तू तो घोड़े की तरह दौड़ता है ना। तो घोड़े को क्या कहते हैं? कुछ बच्चे कहेंगे जी अश्व भी कह सकते हैं। नहीं बेटा, उसी के रूप में आवाज आनी चाहिए। जैसे घोड़ा है तो घे से ही घोटक बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? घोटक बन जाएगा बेटा, घोटक। घोड़ा से घोटक। ठीक है, अश्व मत कह देना, है ना। अश्व मत कह देना, अश्व गलत हो जाएगा आप लोगों का। आगे आता है बेटा चना। चना खाते हो सब लोग? भिगोकर नहीं खाते हो सुबह को? बोलो, चने सुबह को आप लोग खाते हैं ना? सब लोग खाते हो चने? नहीं खाते हो? खाते हो यार, क्योंकि दौड़ोगे तो खाना पड़ेगा चना आपको, है ना। आपको भी घोड़े की प्रकृति में जीना है। तो मेरे बच्चों चना को क्या बोलते हैं जानते हैं आप लोग? चणक। चना को बोला जाता है चणक। ठीक है, खाया करो भाई। चांदनी, तुमने देखा एक बार तो जब अमावस्या होती है ना, तो मेरे बच्चे क्या होती है? उजाली रात शुरू हो जाती है ना, और अंधेरी रात खत्म हो जाती है, समझते हैं ना। तो शुक्ल पक्ष लगा होता है। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है बेटा पूर्णिमा, और पूर्णिमा से फिर हमारा आपको पता है क्या शुरू हो जाती है? अंधेरी रात, जिसमें चंद्रमा छिप जाता है। और जिसमें चंद्रमा निकला होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों? वो होता है आपका चांदनी रात, है ना। तो मेरे बच्चों चांदनी को क्या कहेंगे आप लोग? चंद्रिका।
चांदनी को क्या बोलोगे भाई? चंद्रिका, है ना। खाया करो भाई, सब लोग चने खाया करो दौड़ने समय, दौड़ने के लिए। चिड़िया, चिड़िया का तत्सम बताइए। चलो चिड़िया का तत्सम बताएंगे, क्या होता है बेटा चिड़िया का तत्सम? क्या होता है बेटा, सब बताएगा कोई बच्चा? चिड़िया को तत्सम में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चटीका। चिड़िया को बोला जाता है चटीका, ठीक है। जैसे कबूतर को आपने पढ़ा था कल कपोत। ये आया चीता, कहते हैं यार चीता है टाइगर, तो चीता को आप क्या बोलेंगे? सब बच्चे बताइए, बोलो बेटा। चीता, चीता को क्या बोलेंगे? चित्रक। वेरी गुड, चित्रक। ऐसे ही तो रिवीजन करोगे, अच्छे से सोचोगे, बोलोगे अच्छे से आंसर। चित्रक, है ना। जैसे तुमने खाया केला, केला खाया तो आपने उसका छिलका उतार दिया, तो छिलका को बेटा किस नाम से हम पुकारते हैं? बताइए, छिलका जो उतार देते हैं आप ऊपर से, बोलो बच्चों सब लोग। तो छिलका को बेटा क्या कहते हैं आप लोग? जल्दी से बताइए, है ना। तो छिलका को बेटा क्या बोलते हैं? छिलका को प्यारे बच्चों शकल कहा जाता है, शकल। छिलका को क्या बोलते हैं? शकल कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड। पक्षी नहीं होगा बेटा, पक्षी नहीं होगा। कभी आपको पंछी मिले, कभी आपको पंछी दिया हुआ हो और आपसे तत्सम पूछा जाए तो आप बेटा पक्षी बता देना, है ना। पंछी का तत्सम पक्षी होता है, पंछी का तत्सम पक्षी होता है, ध्यान रखना अच्छे से। ओके, आगे आता है बेटा छुरी। छुरी किसे जानते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए आपको पता है जो चाकू होते हैं वो सब्जी काटने का काम करते हैं, फल काटने का, लेकिन छुरी जो होती है वो बेटा थोड़ा विस्फोटक रूप रखती है, ठीक है ना। तो चाकू नहीं बोलते छुरी को, छुरी को छुरिका कहते हैं। क्या बोलोगे बेटा? छुरी को छुरिका, छुरी को छुरिका कहा जाता है, याद रखना। सावन को बेटा श्रावण कहेंगे, है ना। जैसे एक शब्द आता है सावन, सावन का महीना, तो सावन को हम क्या बोलते हैं? श्रावण। इन शब्दों को अच्छे से ध्यान रखो। आगे आता है बेटा जड़, कि ये तो जड़ से, जैसे आपको कोई बीमारी हो जाए तो आप कह देते हैं ना इसे तो जड़ से खत्म कर देंगे, है ना, कहते हैं ना। तो मेरे बच्चों जड़ को हम क्या क्या बोलते हैं, किस किस रूप से जानते हैं जड़ को? बोलो। ठीक है ना। तो जड़ को बेटा, जड़ को जड़ कह देंगे, लेकिन एक बात आपको बताऊं, जड़ को जड़ नहीं कहते, क्योंकि मेरे बच्चों ये जो हमारा ताड़न जात जो लगा होता है ना, वर्ण, ताड़न जात वर्ण जो होता है ये बेटा तत्भव में आता है, तत्सम में नहीं आता। इसलिए इसको आप मूल कहेंगे, मूल कह देंगे, या बच्चों जटा आपको दिया हो तो जटा कह देना, है ना, याद रखना। वैसे तो आपको मूल ही मिलेगा, है ना, जटा भी नहीं देता, वो मूल ही देता है। तो आपको ये वाला आंसर ध्यान रखना है बेटा, मूल। तो मेरे प्यारे बच्चे घोड़ा को क्या बोलोगे? घोटक, है ना। चना को चणक, चांदनी को चंद्रिका, चिड़िया को चटीका, चीता को चित्रक, छिलका को शलाका, है ना, शकल सॉरी, छुरी को छुरिका, जड़ को मूल। ओके, है ना। और बेटा जड़ का विलोम आपसे पूछा जाता है तो क्या बताते हैं आप लोग? चेतन बताते हैं, है ना। ठीक है विनोद कुमार, ध्यान रखना आंसर बेटा। विनोद बदल गए, देख रहे हो विनोद कैसे बच्चे बदल रहे हैं, तो यही चीज आप भी ध्यान रखिए। आगे आता है बेटा जमाई। जमाई किसे बोला जाता है आप लोग मुझे पहले ये बताओ? जिसके साथ हमारी बहन की शादी हो जाती है वो हमारा घर का कौन होता है? दामाद, जिसे हम जमाई कहते हैं, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, जो हमारा बहनोई होता है, जो हमारा जीजा होता है, जिसकी शादी हमारी बहन से होती है, वो हमारे घर का कौन होता है? वो हमारे घर का जमाई होता है, समझे। जिसे मेरे बच्चों हम क्या बोलते हैं? जिसे बेटा जमाता कहते हैं, जमाता। क्या बोलते हैं? जमाता, ठीक है ना, जामाता। और मेरे बच्चों जमाता नहीं मिलेगा तो जामात्र मिलेगा, जामात्र,
याद रखना, जमाई को जमाता या जामात्र कहते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग सब इस बात को, अच्छे से याद रखना। आगे आया बेटा जमुना। जमुना एक नदी है जिसे हम किस नाम से बोलते हैं? बोलो सब लोग। जमुना एक नदी है ना, जो कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। बोलो भाई, सब लोग आंसर बताइए। सोचो थोड़ा सा आंसर, आप लोग जितना अपने दिमाग पर जोर डालोगे ना, उतना ही आपको फायदा मिलेगा फिर। तो मेरे बच्चों, सबका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है ना? हाँ, तो बेटा जमुना को क्या बोला जाता है? यमुना। जमुना को बोला जाता है यमुना। यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है, अच्छे से ध्यान रखना। आगे आता है बेटा जनेऊ। जनेऊ कौन कौन बच्चा जानता है? बताओ बच्चों, जनेऊ कौन कौन बच्चा जानता है? जनेऊ को धारण कौन करता है? बोलो, जनेऊ धारण कौन करता है मेरे बच्चे? जनेऊ बेटा जो ब्राह्मण होते हैं ना, पंडित होते हैं, है ना, वो बेटा वो पहनते हैं जनेऊ। जनेऊधारी, तुमने देखा होगा, वो सूत का सा धागा होता है और उस जनेऊ को वो पहन कर रखते हैं पंडित लोग, है ना? तो मेरे बच्चों, जनेऊ को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? जानते हैं आप लोग? जनेऊ को क्या बोला जाता है? यज्ञोपवीत कहा जाता है बेटा, यज्ञोपवीत। जनेऊ को क्या बोलते हैं हम लोग? यज्ञोपवीत कहते हैं, है ना? ध्यान रखोगे सब लोग, अच्छे से ध्यान रखना, यज्ञोपवीत। अब एक क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लेगा, देखो क्वेश्चन दे देगा बेटा इस प्रकार, क्या देगा? पंडित लोग जनेऊ धारण करके अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। ऐसे आ गया क्वेश्चन, पालन करते हैं। ठीक है बेटा, अब उसने जनेऊ के नीचे रेखा खींच दी, है ना? जनेऊ के नीचे रेखा खींच दी और कहेगा रेखांकित विकल्प का या रेखांकित शब्द का उचित तत्सम रूप क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ऐसे उसने क्वेश्चन कर दिया और 4 दे देगा आपको विकल्प। ठीक है, 4 दे देगा आपको विकल्प। कैसे देगा? नंबर 1 दे देगा भैया आपको जनेऊजा, ठीक है। बी कह देगा भैया यगो पवीत। पी कह देगा सी वाला यज्ञ का पालन करना, यज्ञ का पालन। डी आंसर दे देगा धर्मार्थ। ऐसे आपको आंसर दे देगा। तो आपसे पूछ लेगा जी आंसर बता दीजिए मुझे, है ना? आपसे कह देगा जी मुझे आंसर बता दो, जनेऊ का क्या होता है उचित तत्सम रूप। तो आपको ध्यान रखना है यज्ञोपवीत। बी आंसर आप लोग लॉक कर देंगे और अपना अपना आंसर बता करके आगे बढ़ जाएंगे। है ना बेटा? इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आइए प्यारे बच्चों, आगे आया जीभ। जैसे जीभ है, जैसे मुंह है बेटा हमारा, तो मुंह को हम क्या बोलते हैं?
मुंह को बेटा हम क्या कहते हैं? मुखड़ा भी कह देते हैं, मुंह भी कह देते हैं, है ना, मुख भी कह देते हैं, है ना, बहुत सारे नामों से हम इसको पुकार लेते हैं। तो बेटा ये एक हमारे शरीर का एक अंग है जीभ, जिससे हमारी आवाज बाहर निकलती है, ये जीभ जो होती है। तो प्यारे बच्चों, जीभ को हम क्या बोलते हैं? जीवहा। जीभ को क्या बोलते हैं आप लोग? जीवहा, है ना, याद रखेंगे अच्छे से। बेटा वो जीभ है, ये जीभ है, जीभ। समझने में तुम्हें थोड़ा सा डाउट है, ये जीव होता है। जीव बेटा एक प्राणी को भी बोलते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आप यहां पर अनेकार्थ या शब्द का अर्थ नहीं बता रहे हैं, आप उसका संस्कृत में उसको क्या बोला जाता है वो बता रहे हैं, उसका संस्कृत उच्चारण बता रहे हैं आप। आगे आया बेटा जुआ। जुआ जानते हैं? जब तुमने देखा होगा, जब पांडव और कौरवों में बेटा जब लड़ाई हुई थी तो आपस में जुआ खेल रहे थे, तो महाभारत हुआ था, तो बेटा आपने देखा होगा जुआ खेलने का शौक रखते थे। बड़े लोग आज भी खेलते हैं, है ना बेटा, सिर्फ तरीका बदल गया है, लेकिन जुआ आज भी खेलते हैं लोग। कुछ कोई आईपीएल पे वो लगा रहा है सट्टा, ये सब जुआ ही तो है ना। तो मेरे दोस्त ये पहले से ही प्रथा चली आ रही है, लेकिन ये बड़े लोग खेला करते थे, राजा महाराजा। छोटे मोटे लोगों का काम नहीं था, लेकिन छोटे मोटे लोग तो अब खेल करके अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, है ना। तो मेरे बच्चों जुआ, तो जुआ को बताइए आप लोग क्या कहेंगे? तो जुआ को बोला जाता है बेटा धूत। ताश बोलते हैं सर गांव में। बेटा सुमन कुमार, वो ताश तो पत्ते होते हैं, है ना, उनमें वो पैसे वैसे लगा लेते हैं, वो तो अलग चीज है। लेकिन जुआ में हाँ वो भी एक प्रकार से उसमें पैसे वैसे लगाते हैं, प्रक्रिया वही है सारी, है ना। तो मेरे बच्चों इसे क्या बोलेंगे? धूत। ठीक है बच्चों, इसे धूत कहा जाता है, याद रखना। कहते हैं ना धूत काम है, गंदा काम है, जुआ खेलते हैं, सट्टेबाजी करते हैं। आगे आता है बेटा जोगी। जोगी कौन होता है? जिसने दुनिया के हर सुख को त्याग दिया है, वो जोगी बन गया है। उसने हर सुख से क्या कर लिया है? मुख मोड़ लिया है बच्चों, और उसने सोच लिया है कि जीवन को निस्वार्थ भक्ति के भाव में ही जीना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो बेटा जोगी को आप क्या बोलेंगे? योगी। योगी, जैसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं आदित्यनाथ योगी जी, तो बेटा उन्होंने हर चीज से त्याग किया हुआ है। वो किसी भी सुख का भोग नहीं कर रहे हैं ना, उनका पारिवारिक जीवन है ना कुछ है ना। वेरी गुड, याद रखना। आगे आता है मेरे बच्चों टंकसाल। ये टकसाल है, टकसाल। टकसाल किसे बोलते हैं? टकसाल वो है जहां पर पैसा छपता है ना, उसे टकसाल बोला जाता है उस जगह को। लेकिन मेरे दोस्त संस्कृत में उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उसे मेरे बच्चों टंकसाला कहते हैं। बेटा याद रखेंगे, है ना, टंकसाला। आगे आता है बेटा ठाव। कहते हैं यार तुझे कोई ठाव नहीं मिला, तू इतने जीवन में इतनी जगह घूमा लेकिन तुझे कुछ नहीं मिला, है ना, तेरे लिए कोई जीवन में ऐसी जगह नहीं बनी जहां पर तू आराम से अपना जीवन गुजार सके। तो दोस्त ये ठाव को हम क्या बोलते हैं? सब लोग बताइए। ठाव को, ठाव को क्या बोला जाता है? सब लोग बताओ एक बार थोड़ा सा, है ना। चलिए तो मेरे बच्चों ध्यान रहेगा बेटा, अग्निवीर की डेट आ गई है, इस क्लास में अग्निवीर तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, अग्निवीर के लिए आपको दूसरी क्लासों में पढ़ना पड़ेगा। ठाव को मेरे बच्चों हम क्या बोलते हैं? स्थान। ठीक है, ठाव को हम क्या कहते हैं? स्थान। तो मेरे प्यारे साथी जमाई को जमाता या जामात्र कहते हैं, जमुना को यमुना कहते हैं, जनेऊ को यगोपवीत कहते हैं, है ना मेरे बच्चे। जीव को जीवा कहते हैं, जुआ को धूत कहते हैं, जोगी को योगी कहते हैं, टंकसाल को टंकशाला कहते हैं, मेरे बच्चों ठाव को स्थान कहते हैं, है ना। आज जो कहीं हमारी बॉडी में चोट लग जाती है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, है ना, कि बेटा घाव का तत्सम क्या होगा? घाव का तत्सम रूप क्या होता है? क्या होगा? बताइए बच्चे, एक
एक लाइन में आंसर दीजिए। देखता हूं कितने बच्चे आंसर देते हैं। देखकर कोई नहीं देगा, सब लोग आंसर देंगे। अभी पढ़ाकर आया हूं थोड़ी देर पीछे पहले। क्या होगा बेटा? घात होगा। वेरी गुड। चलो, मैंने एक क्वेश्चन और पूछा आपसे, घोड़ा का तत्सम बताइए। घोड़ा का तत्सम, तत्सम क्या होगा? आंसर दीजिए। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, हिरण का तत्सम बताइए। और एक क्वेश्चन मेरे बच्चों, कोआ का तत्सम बताइए। बोलो भाई, सब लोग आंसर दो। ऐसे मैं आपको रोज रिवीजन कराऊंगा, तभी आपको याद होगा। ठीक है? तो बेटा, घोड़ा को क्या बोलते हैं हम लोग? घोटक। क्या बोलोगे बच्चों? घोटक। और मेरे प्यारे बच्चे, हिरण का तत्सम क्या होगा मेरे बच्चों? हरिण। क्या होगा बेटा? हरिण। ठीक है? और कुआ जो होता है एक पक्षी, उसका क्या बताओगे? उसका बताओगे मेरे बच्चों काक। ठीक है? और बेटा, कभी हो सकता है आपको हिरण ऐसे मिले, लेकिन आपको ध्यान रखना है, पहले आपको वरीयता इसको लगानी है, इसको इसको मत लगा देना। ठीक है? संस्कृत में ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा। क्लियर है ना? इस तरह से आपको वन लाइन एकदम याद होना चाहिए, है ना? चलो, एक क्वेश्चन और बताएंगे। इसका तो घात हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और बताएंगे बेटा, ओखली का तत्सम बताओ जल्दी से, मैंने आपको पढ़ाया है। ओखली का तत्सम क्या होगा? कल वाली क्लास में पढ़ाया था दोस्त, कल वाली क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको। ओखली का तत्सम क्या होगा? जल्दी से बताइए। क्या होता है? उलूखल। उलूखल। ठीक है? ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी। तो इस तरह से आपको देखो वन लाइनर याद होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बेटा, ठाकुर। एक हमारे समाज में एक ठाकुर, एक जात कास्ट होती है। कहते हैं तुम तो हमारे गांव के ठाकुर हो, है ना? तो मेरे बच्चों बताइएगा आंसर क्या होगा? बोलो बच्चों। ठाकुर, ठाकुर को क्या बोला जाता है संस्कृत में? क्षत्रिय। क्षत्रिय तो बेटा छत्री को कहते हैं, मैंने कल पढ़ाया था आपको, है ना? अश्व नहीं होता घोड़ा का घोटक ही लगाना, क्योंकि घै से घोटक, घै से घोड़ा। ठाकुर को क्या बोलोगे बेटा? ठक्कुर। ठाकुर को संस्कृत में ठक्कुर कहते हैं, ठक्कर नहीं, ठक्कुर याद रखेंगे। ओके? चलिए, मैंने कहा जलना। जैसे आपको मान लीजिए, आपको गर्मी में आपका हाथ जल जाता है, आपका मोटरसाइकिल की साइलेंसर से हाथ लग जाए तो आपका हाथ जल जाएगा, है ना? तो बेटा, जलना जो होता है उसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों, क्या बोलोगे? तो जलना को बोलोगे ज्वेलन। जलना को क्या बोलोगे? ज्वेलन कहना है, जलन नहीं कहना यार। ठीक है मेरे बच्चों? चलो, मैं कहूंगा मैंने तुमको ये चीज जब पढ़ाई थी तब तुम्हें याद नहीं हुई, है ना? तो मेरे बच्चों, आपको बताना है जब का तत्सम क्या होता है। जब। बोलो भाई। इंटरनेट यहां से सही है विकास यादव? आपका इंटरनेट बेटा मुझे नहीं लग रहा सही है। तो जब को बेटा क्या कहते हैं? यदा। यदा यदा ही धर्मस्य।
जब को क्या बोला जाता है संस्कृत में? यदा बोला जाता है। चबाना, जैसे आप कोई चीज खाते हैं तो उसको चबाकर खाते हो ना। आप मान लो रोटी खाते हो बेटा, खाना खाते हो तो उसे चबा चबा कर खाते हो या ऐसे ही सटक जाते हो अंदर को? चबा चबा कर खाते हो ना। तो बेटा चबाना जो होता है उसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सब लोग बताएंगे। तो मेरे भाई उसे कहते हैं चर्वण। चबाना होता है चर्वण, है ना। रानी अंशु का आंसर बहुत अच्छा। आगे आता है चाम। कहते हैं तुम्हारा चाम, तुम्हारी चाम कुछ काली पड़ गई है ना। तुम दवाई ज्यादा खाते हो, बीमार ज्यादा हो क्या, है ना। तो बेटा चाम को क्या बोला जाता है? चमड़ा नहीं। जिसमें मेरे दोस्त आपको पता है बेटा अणे आ रहा है तो तद्भव शब्द होगा वो, तो आपको बोलना चाहिए चर्म। कहते हैं ना चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाओ। चर्म रोग विशेषज्ञ, चर्म। समझ में आ गई? ध्यान रखोगे ना, चर्म कहना बेटा। उमेश भैया भाटिया जी सही याद रखो। चक्का बताइए, चक्का। कहते हैं चक्का फेंक। क्या बोलते हैं चक्का को? देखो एक बात सुनो पहले, सबसे पहले तो आप लोगों को डरना नहीं है, अपने दिमाग पर थोड़ा वजन नहीं रखना, फ्री माइंड रहना है बिल्कुल यार, है ना। तो चक्का को बेटा क्या बोलोगे? चक्र कहोगे। क्या बोलोगे बेटा? चक्र। समझ में आई बात? चूना, चूना खाते हैं ना बहुत सारे लोग, तंबाकू खाते हैं, चूना ऐसे करते हैं वो, ऐसे ऐसे करके, है ना। बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा है। वो कहीं बस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में है, तो ऐसे करके अपना सुर्ती लगाते हैं, है ना। और यहां रख लेते हैं, भैया हम तो जा रहे हैं, हम तो बबुआ हैं, ठीक है ना। तुम मत खाना लेकिन, ठीक है। चलो तो चूना का बताइए बेटा क्या होता है? चूना को क्या बोलते हैं? कैल्शियम नहीं, चूना को कहते हैं चूर्ण, है ना। चूना को क्या बोलते हैं बेटा? चूर्ण कहते हैं। चूना को चूर्ण कहते हैं मेरे बच्चे, समझ गए? ध्यान रखना अच्छे से, चूर्ण, है ना। हाँ, आगे आता है बेटा चोंच। कहते हैं यार तुम्हारी जो चोंच है तोते की तरह है ना। तुम्हारी जो चोंच है ये तोते की तरह है ना। बेटा इस चर्म का अर्थ स्तंभ होता है वो नहीं है, हम ये चर्म, हम चमड़ी वाली बात कर रहे हैं, है ना। चमड़ी को चर्म कहते हैं। जैसे हमें कोई रोग हो जाता है, मान लीजिए फुंसी फुंसी हो जाए, तो हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास। वो हमारी बॉडी को देखते हैं, वो कहते हैं आपको दवाई खानी पड़ेगी कम से कम 3 महीने, चाय नहीं पीनी और गर्म चीज नहीं खानी, बिल्कुल सादा दूध पीना है, मजे से रहना है, ठीक है। और जिस बच्चे के अभी 10 12 15 सही हो रहे हैं ना पेपर प्रैक्टिस सेट में, टेंशन मत लेना, मैं प्रैक्टिस सेट लिए आपके लिए स्टार्ट करूंगा। टेंशन फ्री रहना, एकदम बेफिक्र होकर के पढ़ते रहना, ठीक है। अभी से बिल्कुल भी परेशान मत होना, है ना। तुम्हारे लिए मैं बेटा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा 20 क्वेश्चनों का, जितने का पेपर आता है उसी की तर्ज पर, उसी के आधार पर, उसी को आपको टेस्ट लगाना होगा मेरे साथ, ठीक है। चलो तो चोंच को बेटा क्या बोलते हैं? चंचू कहते हैं, चंचू। चोंच को क्या बोलोगे आप लोग? चंचू। बोर्ड हैंग हो गया है। चंचू। जैसे किसी लड़की का नाम होता है ना चंचू, तो चंचू कहते हैं। ओके मेरे बच्चों, तो बेटा ठाकुर को ठक्कुर कहेंगे, जलना को ज्वेलन कहेंगे, जब को यदा कहेंगे, चबाना को चरवण कहेंगे, चाम को चर्म कहेंगे, चक्का को चक्र कहोगे, चूना को क्या बोलोगे बेटा? चूर्ण बोलोगे, चोंच को चंचू बोलोगे, ठीक है। ठीक है बेटा, याद रखना। अगला आता है बेटा जाड़ा। कहते हैं यार मुझे तो सर्दी लग रही है भाई, मुझे तो जाड़ा लग रहा है यार, सर्दी आ गई है, कर्म मरे टोपा पहन लो, है ना, जैकेट पहन लो, गर्मी सर्दी आ जाती है। तो बेटा जाड़े को क्या बोलते हैं?
जाड्य, जाड्य। जग कहते हैं सारा जग जानता है तुम्हारी अच्छाई और बुराई। पिछली स्लाइड बच गया है, कैसे बच गया है बेटा? नहीं तो एक भी स्लाइड नहीं बचा है, एक भी स्लाइड नहीं बचा है मेरे भाई, एक भी स्लाइड नहीं बचा है। तो जग नहीं कहते, कहते जगत, सारा जगत आपकी सच्चाई जानता है, आप कितने अच्छे आदमी और कितने बढ़िया आदमी हैं, है ना। जगत, सारे जगत में ये बात का, इस बात का चर्चा है ना बेटा। हमने कहा यार जहां तुम जाते हो वहां सब आ जाते हैं, है ना, जहां तुम जाते हो वहीं सब आ जाते हैं। तो बेटा जहां को तत्सम में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? जगत को सॉरी जहां को कहते हैं यत्र, यत्र। अनुजाट, बहुत बढ़िया आंसर। सूर्यवंशी, बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चे अब जैसे कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं ना पहले, इनको वो अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं, है ना। लेकिन अब जो बच्चे अभी हिंदी भाषी से नहीं हैं वो बिल्कुल मत घबराना, चाहे उड़ीसा से हैं, चाहे सेवन सिस्टर राज्य से हैं, है ना, चाहे बेटा कर्नाटक से हैं, किसी भी राज्य से हैं। ऐसा नहीं है, कर्नाटक के बच्चों ने भी सिलेक्शन लिया है पिछली बार, है ना। सम्मान समारोह में कर्नाटक से बच्चा आया था, बोला सर मैं हिंदी से ही सिलेक्शन लिया हूं। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल मत घबराना। तो बेटा झरना होता है ना, पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं पानी गिर रहा होता है, वो झरना होता है ना। तो मेरे बच्चों झरना को क्या बोलते हैं? झरना को कहते हैं निर्झर। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? निर्झर। ठीक है भाई, निर्झर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे आता है जैसा। यार तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा यार, तुम इतने अलग प्रकृति के आदमी हो, है ना, तुम्हारे जैसा। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? यादृष्ट, यादृष्ट। यादृष्ट नहीं, या टे नहीं लगाना, यादृष्ट कर देंगे, यादृश। यादृश, झूठा। कहते हैं यार तू तो झूठा आदमी है ना, यार तू तो झूठा आदमी है, तू मेरा दोस्त नहीं, तू तो बड़ा झूठा है यार, तूने तो मुझे धोखे में रख दिया। तो झूठा को क्या बोलते हैं? जुष्ट। झूठा को जुष्ट कहते हैं। और चोरी, जैसे मान लीजिए आपकी एक कलम है और ये आपके दोस्त को अच्छी लगती है, आपसे उसने मांगी, आपने नहीं दी, उसने चुप से ही आपकी ले ली। उड़ीसा वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो एक बच्चा है क्लास में, वो कह रहा सर जी हम उड़ीसा वाले हैं लेकिन हम हिंदी अच्छे से समझ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्ची। चलिए मुस्कान सिंह, धन्यवाद बच्चे। तो चोरी को बेटा, चोरी हो जाती है ना, किसी की वस्तु चुरा लेता है जब कोई, तो क्या बोलते हैं? चोरी का। क्या बोलते हो? चोरी का, चोरी का। और मेरे दोस्त चौक जो होता है उसे क्या कहते हैं? चौक को, चौक को क्या बोलते हैं? चौक को बोलते हैं बेटा चतुष्क, है ना। चौक को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों चतुष्क, है ना, या बेटा चक भी कह देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जाड़ा जो होता है, सर्दी, उसे जाड्य कहते हैं। जग को जगत कहते हैं, जहां को यत्र कहते हैं, झरना को निर्जर कहते हैं, जैसा को यादृश कहते हैं, झूठा को जुष्ट कहते हैं, चोरी को चोरी का कहते हैं, और बेटा चौक को चतुष्क या चक कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी आपको ये ही मैं एंड करूंगा यहीं पर आज। ठीक है बेटा, तो प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखेंगे। देखो भाई, अब सब लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली बात, हिम्मत से काम लेना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठीक है, जैसे देखो बेटा हिंदी भाषी वाले बच्चे होते हैं, वो बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं, उन्हें हिंदी से जानकारी होती है, हिंदी की अच्छे से जानकारी रखते हैं। लेकिन जो मेरे प्यारे बच्चे हिंदी भाषी राज्य से नहीं है, उन्हें यह लगता है कि यार मैं तो हिंदी कैसे पढ़ूंगा। लेकिन बेटा बिल्कुल मत घबराना,
ठीक है, चाहे गुजरात से हैं, चाहे वेस्ट बंगाल से हैं, चाहे आप उड़ीसा से हैं, अभी उड़ीसा के बच्चे ने कहा सर हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, है ना, कर्नाटक से हैं, तमिलनाडु से हैं मेरे बच्चों, या फिर जो हमारा तेलंगाना राज्य है उससे हैं, चाहे बेटा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये हमारे 7 सिस्टर राज्य हैं, चाहे इससे आप हैं, है ना, चाहे जम्मू कश्मीर से हैं, है ना, तो इन सारे बच्चों को कुछ थोड़ी हिंदी में दिक्कत होती है। और जो ये बिहार वाला बच्चा है, उत्तर प्रदेश वाला है, राजस्थान वाला है, हरियाणा वाला है, एमपी वाला है, दिल्ली वाला है, ये बच्चा उत्तराखंड वाला बच्चा है, ये बच्चा जान लेता है हिंदी, क्योंकि ये हिंदी के टच में रहते हैं, है ना। पंजाब वाला बच्चा भी धीरे धीरे पकड़ने लगता है ना, हालांकि वो पंजाबी बोलता है अपनी, है ना, लेकिन वो भी धीरे धीरे समझ जाता है। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि आप लोगों को नहीं घबराना। एक आप ही में से बच्ची थी 2023 वाले बैच में, है ना, तो जब मैं आपकी तरह हिंदी पढ़ाता था आप जैसे बच्चों में से ही, तो वो बच्ची हमेशा कमेंट करती थी टेलीग्राम पर कि भैया मुझे समझ में नहीं आती सर, मैं क्या करूं, मैं तो बड़ी परेशान हूं। उसने मुझे पर्सनल भी मैसेज किया, फिर मैंने उसे प्यार से समझाया, मैंने बच्ची देखो, आप जैसे बच्चे यदि ऐसा सोचेंगे ना तो आप जैसे अनेक बच्चे हैं, सब बच्चे पीछे हट जाएंगे, फिर नौकरी कौन पाएगा, फिर तो जगह खाली चली जाएंगी आपके राज्य वाली जो है ना। तो आप घबराइए मत, आप बस थोड़ा सा जो शब्द आपको आता नहीं है उसे आप लिखिए और फिर उसे पढ़िए, है ना, उसे याद करिए, जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे तुम याद करो। मैं आपको प्रीवियस पेपर दिखाऊंगा, है ना, जब मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा तो पहले मैं आपको सारे प्रीवियस पेपर कराऊंगा, उससे आपको एक जानकारी मिलेगी कि पेपर का लेबल कैसा होता है और पेपर किस तरह डिजाइन किया जाता है। तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा पेपर आता है यार, ऐसे पेपर की तो हम धज्जियां उड़ा देंगे, है ना, पेपर के सर में छेद कर देंगे, पेपर को तो हम फाड़ के फेंक देंगे, ऐसा पेपर तो हम हिला देंगे एकदम, है ना। तो मेरे बच्चों, वो बच्ची अच्छे से पढ़ी, CISF में सेलेक्ट हुई, है ना। तो देखो अब मैं उसे कभी कभी मैं देखता हूं इंस्टाग्राम या किसी के माध्यम से, तो वर्दी में बड़ी बढ़िया अपने नाम से नौकरी कर रही है, जॉब चल रही है अच्छे से उस बच्ची की, है ना। तो आप भी एक दिन ऐसे ही बच्चों जॉब करेंगे, नौकरी पाएंगे, वर्दी पहनेंगे, ठीक है। बस घबराना नहीं है बेटा, कहते हैं ना मेहनत करने से कभी भी मतलब पीछे नहीं हटना, हर चीज आपकी मुट्ठी में होगी, हर चीज आपके कदमों को चूमेगी, बस आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मैं किसी से कमजोर हूं, नहीं, सब पहली बार में कमजोरी होते हैं, सब पहली बार में कमजोरी होते हैं, कोई एकदम ऐसा नहीं है कि जो जन्म लेते ही होशियार हो जाता है, सारी चीजें उसे आ जाती हैं, है ना, है ना बच्चों। तो प्यारे साथी इस बात को ध्यान रखना, आप लोगों में से ही वो बच्चे होते हैं जो बड़े परेशान होते हैं, लेकिन लास्ट में जब सेलेक्ट हो जाते हैं, वर्दी पहन लेते हैं, तो उनकी चेहरे की जो मुस्कान होती है वो एक अलग ही होती है दोस्तों। तो आप लोगों से मैं ये आपसे मैं यही बात बोलूंगा कि आप भी मस्त रहिए, खुश रहा करो, है ना। भाई आज मैं 10 शब्द नहीं पढ़ पाया, 4 पढ़ लूंगा, लेकिन अच्छे से याद कर लूंगा, 4 तो याद हुए। अब टेंशन के चक्कर में 4 भी ना हो पाए, 10 तो कर नहीं पा रहा, 4 कर नहीं रहा, मन परेशान करके, तो भैया सीधी सी बात है, फिर तो मैं परेशान होकर कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो चलो भाई कल मिलेंगे फिर आगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। और बेटा पर्यायवाची जो वर्कशीट है वो अभी डली नहीं है, वो मैं डलवा दूंगा, ठीक है। हाँ, और विलोम शब्द वाली वर्कशीट के लिए आप बोल रहे थे, वो दोस्तों विलोम वाली अंतिम क्लास के लास्ट में डली हुई है, वहां से उसे देख लेना, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो बाय बाय, टेक केयर बेटा, रीजनिंग की क्लास आपकी शुरू होने वाली है, राहुल सर आपकी क्लास के लिए तैयार है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।